आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां। जैनी होकर अजन्मानी पढ़कर मिथ्या दृष्टि कैसे रहते हैं, इसका वर्णन चल रहा है। मिथ्या तो अर्थात उल्टी मान्यता। उल्टी मान्यता अर्थात कौन सी उल्टी मान्यता? दुनिया को उल्टा माने कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वयं को ही उल्टा मानता है, यही मिथ्या है। समझ रहे ना? दुनिया को तो कुछ भी मान ले, क्या फर्क पड़ेगा? समझेंगे? स्वयं को ही उल्टा मानता है, वही मिथ्या है। मिथ्यात्व का मीनिंग हमें लगता है कि जैसा दुनिया है वैसा नहीं जानता, जैसा स्वयं है वैसा नहीं मानता, ये बात है। तो स्वयं को नहीं मानता था, खुद को देह मानता है, यही मिथ्या है। इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, यही मिथ्या भाव है। अपने आप को देह मानता है। अभी तक तो मिस्टेक कि 7 तत्व इसमें जी और अजी समझा नहीं से, है ना? देह पूर्णतः अजी है और पूर्णतः जड़ है, समझ रहे? तू चेतन और देह अचेतन, अचेतन देह है और उस अचेतन देह को मैं मानता। अब इससे बड़ा मिथ्या तो और होता क्या है? अब बोलेंगे क्या गलती हुई, क्या गलती? अभी तो बहुत बड़ी गलती कर ली तूने, ब्लंडर हो गया, समझे क्या? नहीं पूरा अंधा हो गया तो कुछ पता ही नहीं, तू जी है, मरता नहीं कभी, समझे कि नहीं? तो यही मिथ्यात्व है ना? यही कि अपने आप को ही नहीं मानता। वे फिर ये उसके 3 प्रकार बताए जैनी होकर मिथ्या दृष्टि कैसे। तो निश्चयभाषी का बताया कि वो भी अपने आप को देह ही मानता है। व्यवहारभाषी वो भी अपने आप को देह मानता है, उभयभाषी भी अपने आप को देह मानता है, समझे? तीनों भी, इसीलिए तीनों मिथ्या दृष्टि नाम है। निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि, व्यवहारभाषी मिथ्या दृष्टि और उभयभाषी मिथ्या दृष्टि। निश्चयभाषी अपने आप को शुद्ध मान रहा है। अब क्यों मान रहा है बताते हैं। वस्तु कैसी है? वस्तु के अंदर 2 अंश होते हैं। उसी वस्तु को अनेकांतात्मक वस्तु है। उसके अंदर 2 विरुद्ध जाति के धर्म है, समझ रहे? विरुद्ध जाति के धर्म, एक तो नित्य धर्म भी उसके अंदर, एक अनित्य धर्म भी है। एक ध्रुव है और एक उत्पाद व्यय है। पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती है और वस्तु जो है वो ध्रुव रूप होती है, समझ रहे? सत्ता गुण ध्रुव रूप रहते हैं और वस्तु के अंदर ही 2 अंश है, ऐसा हर वस्तु के अंदर है ना? तो अनेकांतात्मक ही वस्तु है। अब इस अनेकांत वस्तु को अनेकांत रूप नहीं देखना, ये मिथ्यात्व हो गया, समझेंगे? वो नीचे बस खुद को आत्मा मानता है, यदि बोलता है लेकिन आत्मा मानता नहीं है। क्यों? वो अपने आप को शुद्ध मान रहा है। इसका अर्थ क्या? उसको अभी वस्तु के अंदर पर्यायांश है और वो अशुद्ध है, ये समझ ही नहीं रहा। मतलब वस्तु है, वो अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा, ये सिद्ध होता है ऐसे, और इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है, समझ रहे? और वो व्यवहाराभासी, वो अपने आप की पर्याय की अशुद्धि को जानता है। पर्याय में अशुद्धि मोह राग द्वेष है, समझ रहे? और वो द्रव्य जो ध्रुव अंश है, जो शुद्ध है, वो नहीं मानता। तो वापस वही आत्मा को मैं नहीं मानता, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। वस्तु कैसी समझ रहे? इसके अंदर ध्रुव अंश है, पर्याय अंश है। और उभयभाषी क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि देखो ध्यान सुनना, उभयभाषी क्या करता है? वो कहता है कि जो मैं जो हूँ, निश्चय के एंगल से तो मैं शुद्ध हूँ और व्यवहार के एंगल से मैं अशुद्ध हूँ। ध्यान सुनना क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। निश्चय नहीं से मैं शुद्ध हूँ और व्यवहार नहीं से मैं अशुद्ध हूँ। तो गलत है कि सही है उसका? नहीं, तो कहने की पद्धति। हाँ बराबर है। द्रव्य तो शुद्धि है ना। माँ द्रव्य तो शुद्धि है, मतलब आत्मा तो शुद्ध ही अवस्था है। स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन अवस्था तो मानना कि बराबर पर्याय से है, अशुद्ध बात सही है। देखो जो निश्चयभाषी था वो द्रव्य अंश को ही देख कर कह रहा था कि मैं शुद्ध हूँ। वो एकांती हुआ, बात समझ रहे? एक ही अंत देखा उसने, द्रव्य अंत, अंत मतलब धर्म। और व्यवहाराभासी वो भी एकांती था क्योंकि उसने भी एक अंत देखा, कौन सा? पर्याय वाला, समझ रहे? अब ये बोलता है नहीं भाई आप लोग अनेकांत होने का, क्योंकि दोनों एकांत का नाम परिवार, दोनों एकांत मिथ्या तो में आते हैं ये दोनों। तो फिर वो बोला नहीं आप लोग तो अनेकांत हो, तो वो क्या बोलता है कि निश्चय नहीं से तो मैं शुद्ध हूँ और पर्याय नहीं से मैं अशुद्ध हूँ, व्यवहार नहीं से मैं अशुद्ध हूँ, समझ रहे? अब ये इसका मिथ्यात्व है। अब ये भी मिथ्यात्व कैसे बताते हैं? वस्तु 2 नयों से 2 प्रकार नहीं है, समझे क्या कह रहे हैं? बस 2 नयों से एक ही वस्तु 2 प्रकार है, ऐसा नहीं है वो। मतलब क्या लगता है इसको, सभी के अंदर ये उभय या नयों का भी वर्णन क्या लगता है कि इस नए से तो मैं ऐसा हूँ और इस नए से मैं ऐसा हूँ। तो 2 नयों से मैं 2 अलग प्रकार का हूँ, ऐसा नहीं है वो, समझेंगे नहीं? मेरे अंदर के 2 चीज़ों को 2 अलग अलग 2 पार्ट है मेरे अंदर, 2 पार्ट को 2 नए बोलते हैं, समझे क्या? बात समझ में गहरी क्या है, समझ में आ रहा है क्या? देखो
द्रव्य अंश शुद्ध है और उस द्रव्य अंश को बताने वाला मुख्यतः से निश्चय नहीं होता है। तो निश्चय नय से मैं शुद्ध हूँ का अर्थ निश्चय नय मेरे द्रव्यांश को देख रहा है और उससे मैं शुद्ध हूँ, ये सम्यक दृष्टि होता है, समझे कि नहीं। और व्यवहार नय वो मेरे पर्यायांश को बता रहा है और पर्यायांश तो अशुद्ध ही है, समझ रहे कि नहीं। तो पर्याय अशुद्ध है यह भी कथन निश्चय नय का ही है समझे क्या, समझना गहराई से, समझ रहे ना, क्योंकि वो जो है वो बता रहा है, वो समझ रहे ना। तो कहना क्या है, दो नयों से दो प्रकार नहीं हूं मैं, दो नए मेरे दो अंशों को बता रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि अपने द्रव्यांश को शुद्ध देखता है और पर्यांश को भी अशुद्ध ही देखता है। लेकिन रिवीजन जो होती है या मुख्य गौण जो शुद्ध ज्ञान में करते आता है, मुख्य गौण, उसमें वो शुद्ध द्रव्यांश को वो मुख्य करता है, पर्यांश को गौण करता है। ये मुख्य गौण करने की कला होती है, यही सच्ची है, याद रखना। दुनिया में भी तुमको घर में रहना है, फैमिली में, तो मुख्य गौण बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती जो पटती नहीं, लेकिन गौण करके चलो आगे मुख्य करो शांति को, है क्या नहीं, नुकसान को गौण करना पड़ता है, समझे कि नहीं। हो रहा है नुकसान, हो रही है भैया, ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, गौण करो, शांति को मुख्य करो। मुख्य गौण तो हर बिजनेस में भी, कि चोरी हो रही, कहीं वो एक्स्ट्रा माल चला गया, रिटर्न आ गया, समझे कि नहीं, वो गौण करो, मुख्य रखो अपने घर की, धंधा चलते रहे, गुडविल बनी रहे, समझे कि नहीं। तो मुख्य गौण ही रहता है हर जगह पर, और इस धर्म क्षेत्र में भी मुख्य गौण को ही इम्पोर्टेंस है। तुम्हारे अंदर दो अंश है, समझे कि नहीं, एक पूर्णतः शुद्ध और एक पूर्णाशुद्ध। तो आप क्या करो, दोनों का स्वीकार करो ज्ञान में, कि वो मेरे द्रव्य पूर्ण शुद्ध है, पर्याय पूर्ण शुद्ध है। अब शुद्ध ज्ञान से पर्याय की अशुद्धि को गौण करो और द्रव्य की शुद्धि को मुख्य करो। अगर प्रमाण में से देखना है तो कैसे देखना है? प्रमाण पूरी वस्तु को प्रमाण देखते नहीं, हैं। प्रमाण से। हाँ, प्रमाण पूरी तरह देखेगा ना। प्रमाण मतलब क्या, ज्ञान, ज्ञान को प्रमाणिक होना चाहिए। प्रमाणिक सुना नहीं, प्रमाण का मतलब क्या, उसको पूरा वस्तु पता होनी चाहिए। तो पूरी वस्तु देखने वाला ही प्रमाण होता है, और वो ज्ञान का कार्य है, समझ रहे कि नहीं। ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा जाता है। मतलब क्या, प्रमाण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, मतलब जिसको पूरी वस्तु समझ में आनी चाहिए, उसका द्रव्यांश की शुद्धता भी और पर्यांश की अशुद्धता भी, तब वो ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहेंगे। अब उसके अंदर नए पढ़ते, नए में क्या होगा, मुख्य गौण आएगा। प्रमाण और नए का अंतर समझ रहे, समझे कि नहीं। अब हमारा ज्ञान बोल रहा है नए में पूर्ण शुद्ध हो, तो क्या हो गया, ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको अभी अशुद्ध अंश दिख ही नहीं रहा अपना, समझ रहे, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, गौण करना तो देखिए। हाँ, नए गौण, मुख्य गौण कहाँ में आता है, नए में आता है। और वस्तु समझना है तो प्रमाण से समझनी होगी। मैं अपने आप को अभी कौन सी वस्तु की बात कर रहे हैं, हमारी ही वस्तु की, गड़बड़ मिथ्या तो वहाँ से ना, हम अपनी वस्तु को उल्टा मान रहे। तो अपने आप को प्रमाण से देखो, प्रमाण से। तो अपने अंदर दो वस्तु, दो अंश है, द्रव्यांश पर्यांश। द्रव्यांश पूर्णतः शुद्ध है। देखो, द्रव्य अगर अशुद्ध हो जाए तो जीव पुद्गल भी हो जाए, जीव जानना ही बंद कर दे, ज्ञान गुण से पर्याय ही ना निकले, वस्तु अशुद्ध नहीं हुई या वस्तु में गड़बड़ नहीं है, अवस्थाएं गड़बड़ कर रही है, अवस्था उल्टी निकल रही, विपरीत निकल रही, समझे कि नहीं। तो वस्तु शुद्ध है, अवस्थाएं अशुद्ध है, समझ रहे, इतना ही है वो। तो ये प्रमाण ज्ञान हो गया हमारा। अब हम नयों का प्रयोग करें। प्रमाण नैरधिगम, ये तत्वा सूत्र है, 6वां सूत्र है, 7वां सूत्र है पहले अध्याय का। प्रमाण और नय से अधिगम होता है, अधिगम मतलब ज्ञान होता है वस्तु का। तो प्रमाण से हमने पहली वस्तु देख ली, द्रव्यांश शुद्ध, पर्यांश अशुद्ध, ठीक है। द्रव्य रूप करी सर्व स्थिर, परजय स्थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय नय करी गौण। सुना है ना, 12 भावनावली। तो पर्याय नय को गौण करो, ऐसा कहते हैं। तो कहना क्या है, फिर प्रमाण से हमने वस्तु को देख लिया, पूर्ण शुद्ध, पर्याय पूर्ण अशुद्ध, ठीक है, ये पूरा हमने देख लिया, द्रव्य पूर्ण शुद्ध, पर्याय पूर्ण। अब नयों से हम पर्याय की अशुद्धि को देखेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, ज्ञान में तो हमारे है, लेकिन उसको याद नहीं करेंगे, ना उसको बोलेंगे, समझेंगे नहीं, ना उसको याद करेंगे ना बोलेंगे। हम सिर्फ द्रव्य की शुद्धता ही बोलेंगे, द्रव्य की शुद्धता को ही याद करेंगे और एकांत में द्रव्य की शुद्धता का ही ध्यान करेंगे। तो पर्याय अशुद्धि पूरी नष्ट होती जाती है और पर्याय पूर्ण शुद्ध हो जाती है, समझे क्या नहीं। ये सोचो, भगवान महावीर का जीव ही ले लो, उनकी पर्याय शुद्ध थी क्या अशुद्ध थी,
अशुद्ध ही तो थी। शेर की पर्या में पहली बार श्रद्धान गुण शुद्ध हुआ सिर्फ, और वो 10 भव लगे, वो चारित्र तो अशुद्ध ही था, समझे कि नहीं? 10 भव जो लगे उसमें चारित्र शुद्ध था क्या अशुद्ध था? अशुद्ध था, समझे कि नहीं? 30वें साल तक भी तो उस भव में भी अशुद्ध ही था ना, 3 कक्षा चौकड़ी चल रही थी, विचार करो आप। तो उनकी भी तो पर्याय अशुद्ध थी, हाँ या नहीं? बताओ। सिर्फ एक श्रद्धा गुण सम्यक पर नमन कर गया था और ज्ञान में कुछ सम्यकता आई थी, समझे कि नहीं? लेकिन अभी तो पूरा बहुत कुछ काम बाकी था ना, तो क्या कैसे हो गया? पूर्ण पर्याय शुद्ध कहाँ से आई? वही पर्याय को गौण करने से, समझे कि बात को गहराई समझ में आई? पर्याय की अशुद्धि को देखा ही नहीं उन्होंने, द्रव्य की शुद्धता के लिए गए थे वो दीक्षा लेकर कि द्रव्य की शुद्धता का ही ध्यान करूंगा, समझे कि नहीं? और द्रव्य की शुद्धता का ध्यान करते करते ही उनको तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, पर्याय पूर्ण शुद्ध हो गए। समझ रहे क्या? मैं समझ रहे, लॉजिक समझ लो, पर पूरा समझ में आ जाएगा वस्तु स्थिति क्या है। अब हम आप हमारे अंदर से देखो, हमारे अंदर से हमने भी आपको कैसे देखना चाहिए? आपको पर्याय की अशुद्धि को गौण करके तो कैसे दिखना चाहिए? प्रत्येक जीव कैसे दिखना चाहिए? भगवान आत्मा बोलेला भगवान। अब हम देखते नहीं, हम द्वेष कर लेते, ऐसा है वैसा है, ये ऐसे है वो ऐसे है, तुझे तो अपने आत्मा भी देखेंगे नहीं और वो भी नहीं। हमने बता दिया कल 6 महीने का बता रहा था ना मैं, तो वो याद आई बाद में बात क्या कि कोर्ट में जाओ आप डिवोर्स के लिए वही बोलते 6 महीने तक तुम अलग रहकर देखो, पता है तुम्हारे को? कोर्ट में ऐसा है, कोई डिवोर्स के लिए जाए तो 6 महीने तुम अलग रहकर देखो, तब समझ में आएगा कि तुम्हें सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब क्या, तुम्हारे अगर अलग रहने के थॉट 6 महीने तक क्रॉस हो गए तो समझ लेंगे आप सच में तुझे डिवोर्स चाहिए। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं अभी तो गुस्से में हम ने रहने का, बाद में 2 महीने में वापस पैचअप हो जाता है, वापस एक हो जाते, ऐसा देखा जाता था। इसलिए कोर्ट भी 6 महीने का टाइम देती है ड्यूरेशन अलग रहने का, समझे क्या? तो सोचो कि 6 महीने का टाइम वहाँ पे कहाँ से आया? समझ, पूरा जिनवानी से निकलता है सब कुछ, झूठ नहीं बोलता आपको, सच है, यहाँ से ही निकला हुआ है। तो 6 महीने तक का टाइम वो इसीलिए ही कषाय पलट जाती है, समझे कि नहीं? अगर कषाय एक्सटेंड हो गई 6 महीने के आगे तक तो समझ लेना फिर इसका अर्थ मिथ्यात्व हो गया। तो अब तुझे एक बार स्मरण नहीं हुआ कि वो जीव है, तो हमने कैसे देखना चाहिए सभी को? उनको भी पर्याय गौण करके द्रव्य देखना चाहिए। गुरुदेव जी बोलते थे यदि मैंने किसी जीव को पर्याय से देखा होगा तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। ये बहुत स्ट्रांग लाइन पढ़ के सुन के ऐसा लगा ना, तो किसी को भी पर्याय से देखे ही नहीं हो, देखो कैसा है गंदा, सप्तव्यसन करता है। अरे वो अंजन चोर को देखो तो सप्तव्यसन वाला, वो जीव उसी भाव से मोक्ष चला गया, भगवान हो गया। हाँ, अंजन हो गया, निरंजन, आप समझ रहे? और वो जीव वो अब वो दीक्षा लेने को आया तो वो तो सप्तव्यसन वाला है, तू कभी दीक्षा ले रहा, ऐसा नहीं बोला गया समझे क्या? विचार करो। और बहुत से ऐसे आए एग्जाम्पल, खराब खराब काम करके आए, अंदर ग्लानि क्रिएट हो गई तो दीक्षा दे दी उनको, वो पार भी हो गए। तो कैसे देते? युक्त खराब व्यक्ति सप्तव्यसनी है तो अरे हम पर्याय को गौण करके देख रहे भैया, हमको भगवान दिखता ना वो, समझे कि नहीं? बहुत सारे लोग नेगेटिव हैं, हमने ज़िंदगी में बहुत ख़राब काम किए, अब हम कैसे धर्म करें? उसको तो सुमन जी भी बोलते थे बात, डरना नहीं, कुछ भी गलत किया आ जाओ हमारे पास हम देखते हैं तरफ से तुझे, हम तुझे ये नहीं बोलेंगे तो इतना गंदा इंसान है, हम बोलेंगे बेटा अभी भी अपन कर सकते हैं अच्छा काम, टेंशन मत लो, समझे कि नहीं? कैसे किया जाता है? कला क्या है? पर्याय की अशुद्धता को गौण करो, द्रव्य की शुद्धता को मुख्य करो, ठीक है? पर्याय की अशुद्धता को गौण करके विषयों में नहीं लगने का ये भी याद रखो, समझे कि नहीं? वो भी बहुत पक्का चक्कर है उल्टा कि पर्याय तो समझ पड़ेगा शुद्ध चाहिए, हम तो शुद्ध है, अब विषयों में लग रहा है, अरे पर्याय और अशुद्ध होगी तेरी फिर, समझे कि नहीं? पर्याय की अशुद्धता को गौण करना इसलिए कहा था कि द्रव्य की शुद्धता को मुख्य किया जाए। समझ में आ गया? पढ़ते अब अपन इसका। पर्याय तो द्रव्य में से निकलती ना। हाँ, पर्याय अशुद्ध भी निकलती, पर्याय के भी षटकारक होते हैं। तो षटकारक जो है ना वो पर्याय पर ही बैठते हैं, वो खुद करता है, खुद कर्म है, करण भी वही है, संप्रदान अपदान अधिकरण, सिर्फ वो पर्याय ही पर्याय का करता है। ये बहुत गहरी सोच है इसके अंदर, इसको ही दूसरे वर्ड में तत्समय की योग्यता कहते। आप चैप्टर हुआ आपका तत्समय, मतलब वो पर्याय डिसाइड करेगी इसको क्या करने का है, हम भी नहीं। सोचो, मैं इतना ही प्रश्न पूछता हूँ हमेशा कि भगवान महावीर ने 12 साल क्यों लगाए केवल ज्ञान को, और आदिनाथ भगवान जी ने 1000 साल क्यों लगाए? 10 समय के। अच्छा,
पर्याय उसकी स्वतंत्र है, समझे क्या? नहीं, हमारे हाथ में नहीं पर्याय को बदलना। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? अपने ज्ञान को द्रव्य के विचारों में लगाओ, बस इतना करो, प्रयत्न करते रहो इसका कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन, ऐसे विचार में अपने द्रव्य की शुद्धता में लगाओ, समझे कि नहीं? ये भी उपदेश की शैली है कि उधर लगाओ, समझे कि नहीं? बाकी पर्याय की योग्यता, पर्याय की योग्यता समझ में आ रहा है? तो पर्याय की अशुद्धता क्यों निकल रही है, द्रव्य शुद्ध होने पर? क्योंकि पर्याय की वैसी योग्यता है, समझे क्या नहीं? तो अब कोई एक 500 लाख साल बाद मोक्ष जाने वाला है, तो अब उसको हम गाली क्यों दे? हम उसकी पर्याय की योग्यता ऐसी है, अभी बाद में उसकी योग्यता अच्छी होने वाली, भगवान बनने वाला है, समझे कि नहीं? तो किसी को गाली देने का काम ही नहीं है। और कोई जल्दी, कोई लेट हो रहा है क्या? हम मोक्ष जाने को लेट हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, पर्याय आने का टाइम ही नहीं आया ना हमारा, हमारे पर्याय आने की अभी वो आएंगे, चले जाएंगे, हमारे वो द्रव्य में से उस पर्याय को निकलने का टाइम आया नहीं, तो फिर अब क्या मोक्ष मार्ग, फिर मंदिर आने की जरूरत है कि निकल से? ना आएंगे जब टाइम तो जाएंगे हम मंदिर में, वैसा नहीं बोल रहे हम, वैसा नहीं बोल रहे हम कह रहे हैं कि आप अपना पुरुषार्थ करो, है ना? अपने याद रखना, आप यदि देव शास्त्र गुरु से दूर रहे, हम मंदिर नहीं आएंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, संयम पालन नहीं करेंगे, तो आपको तो जीव दिखेगा ही नहीं। ये तो यही मौका है, जब आप स्वाध्याय सुनते हो तो जीव की ही चर्चा चलती है। जब जिनेंद्र भगवान के सामने हो तो पवित्र जीव को ही देखते हो, उनके पवित्र जीव के गुणों का गान ही होता है यहाँ पर भक्ति में, पूजन में। तो अगर आप देव शास्त्र गुरु से दूर जाएंगे, आपको तो जीव दिखेगा ही नहीं, मिथ्यात्व होगा, भ्रम में रहोगे, अनंत तक संसार भटको, फिर तो पर्याय तुम्हारी बहुत बुरी निकलने की अभी। और यदि देव शास्त्र गुरु, याद रखना, पर्याय सुधरने का काल आया, क्या समझने का? देव शास्त्र गुरु तुझे मिल गए तो समझ ले तेरे पर्याय शुद्धि का काल आ गया। भाग्य समझ लेना, बहुत भाड़ा भाग्य, क्या तेरे पर्याय में से अब कुछ तो भारी निकलने का है, तभी तो तुझे पास वीतरागी गुरु, वीतरागी देव, वीतरागी धर्म तेरे को निकट मिल गया। तेरा भाग्य बड़ा अभी है, जोर पे है, ठीक है नहीं? तो वीतरागी तत्व सुनने को किसको मिलता है बता, समझ रहे कि नहीं? तो ये सब भाग्य, बड़े भाग्य के हैं सूचक कि पर्याय में से अब पूर्ण शुद्धता निकलने का टाइम आया है। क्यों? क्योंकि पूर्ण शुद्ध पर्याय वाले जीव को ही हम भगवान मानने लगे हैं, बराबर है? तो हमारी पूर्ण शुद्ध पर्याय निकलेगी पक्का, समझ में आ रहा है? बस समझ, आ जाओ 255 पर पढ़ेंगे हम पहला पैराग्राफ। इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना और ऐसा भी मानना, समझे क्या नहीं? मतलब एक ही वस्तु को वो शुद्ध भी और अशुद्ध भी ऐसा मानता है, वह तो मिथ्या बुद्धि है। परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। भिन्न भिन्न भाव के, शुद्ध कहा तो वो द्रव्य अपेक्षा कहा था, अशुद्ध कहा वो पर्याय की अपेक्षा। तो नयों ने दो अलग अलग अंश पकड़े थे, तो एक ही अंश को दो नयों से अलग अलग मान रहा है, समझे क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? दो सेक्टर थे, दो सेक्टर को दो नयों से अलग अलग कहा गया। तुझे क्या लगा एक ही सेक्टर को इस एंगल से शुद्ध बोलने का, वही सेक्टर को दूसरे नए से अशुद्ध बोलने का? वैसा नहीं, समझ में आया? हम तो ऐसे बोलते हैं ना, द्रव्य अपेक्षा शुद्ध और पर्याय अपेक्षा अशुद्ध। तो फिर वह तो दो अंश है ना, पर दो अंश देखने के थे वो, ऐसा नहीं था कि एक ही वस्तु है उसी को ही दो तरीके से बोला जा रहा है, वैसा नहीं है। वस्तु के अंदर दो अंश है, मतलब मेहनत पहले कहा करो दो अंश देखने में। ये अंदर दो चीजें हैं, याद रखना, एक ध्रुव वाला और एक क्षणिक पर्याय वाला। ध्रुव में कोई चेंज नहीं और पर्याय निरंतर चेंज। तो पर्याय जो निरंतर चेंज है वो पूर्ण अशुद्ध है, और जो चेंज नहीं हो रहा वो पूर्ण शुद्ध है। ऐसा अगर आप देख लोगे तो आपको पूरा जिनमानी समझ में आएगी। दो नयों से दुनिया बनी, बराबर, हाँ बताया ना। तो कहना क्या है कि जहाँ पे शुद्ध, वहाँ पर दो अंश को दो तरीके से कहा गया, ऐसा नहीं एक ही अंश को दो तरीके से कहा गया, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? देखो ये समझ रहे क्या, यहाँ पर ये वैसी बात कही है। ऐसा मानकर यथा संभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। मतलब क्या? दो कैसा? भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की प्ररूपणा है। ऐसा मानकर यथा संभव वस्तु को मानना सो सच्चा श्रद्धान है। इसलिए
मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता। बोल रहा है वो कि मैं शुद्ध भी और अशुद्ध भी हूँ, मतलब फिर क्या हो जाएगा, ऐसे सुन के हमारे क्या लगेगा, अनेकांत वाला है। लेकिन अनेकांत भी उसका विपरीत वाला है, समझे क्या नहीं समझे। कोई बोल रहा है मैं शुद्ध हूँ, तो मैं समझ में आया एकांती ही, कौन सा, निश्चय नहीं वाला। कोई बोल रहा है नहीं मैं अशुद्ध ही हूँ, तो ये भी एकांती। क्यों, ये कौन सा वाला है, व्यवहाराभासी वाला। तो कोई बोल रहा नहीं मैं तो शुद्ध भी अशुद्ध भी हूँ, अब हम लगता है ये अनेकांती है, तो नहीं भाई तू अनेकांती नहीं है, तू भी मिथ्या रूप है। तो उसी वस्तु को शुद्ध भी और उसी वस्तु को अशुद्ध भी मान रहा है। तो सम्यक दृष्टि कहता है मैं द्रव्य से शुद्ध हूँ पर अशुद्ध भी है, ये हो सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है क्या, ये इसी को सम्यक तो कहते हैं। यथार्थ भाव को पहचान कर, तो अपेक्षा लगाना होगी। हाँ अपेक्षा, फिर अपेक्षा लगाने को ही तो फिर स्यादवाद बोलते। अनेकांत के साथ स्यादवाद वर्ड इसीलिए जुड़ा है। स्याद मतलब क्या, वही अपेक्षा से। हमें शुद्ध हो, अगर आपने इतना ही बोला तो चलेगा नहीं हमारे को, हम बोलना पड़ेगा आपको क्या, द्रव्य से मैं शुद्ध हूँ, या फिर ऐसे बोलो किसी अपेक्षा में शुद्ध हो। स्यात् शुद्धम, स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से, स्यात् अशुद्धम, कथनचित, हाँ कथनचित, स्यात् को दूसरा वर्ड है कथनचित। स्यात् शुद्धम, किसी अपेक्षा से शुद्ध हो। स्यात् अशुद्धम, किसी अपेक्षा से अशुद्ध हो। तो किसी कह दे, आपको पूरा द्रव्य नहीं कहना, पर्याय नहीं कहनी, तो आप कह दो स्यात् बोल दो, स्यात् शुद्ध, स्यात् अशुद्ध, समझ में आ रहा है। और अगर को पूरा अपेक्षा लगा दो तो फिर तो परफेक्ट ही हो जाएगा, क्या, द्रव्य से शुद्ध पर्याय से अशुद्ध। तो हम कहेंगे तुम शुद्ध हो, मैंने कह दिया ऐसा, तो क्या करना आपने, तो आपने अपेक्षा पकड़ना। अब भैया ने बोले तो मैं शुद्ध हूँ, तो याद रखना तुमने भी वो पकड़ना, उन्होंने को शुद्ध कहा तो द्रव्य अपेक्षा से कहा। तो जिनवानी कहीं आपको कहेंगे तुम शुद्ध हो, तो आप पकड़ मत लेना ऐसा, बोले ना अपेक्षा से कहा है, कोई अपेक्षा से, कौन से, द्रव्य से मुझे शुद्ध कहा। फिर कहेंगे तू तेरे पर्याय गंदी, तू चतुर्गति में जाएगा बेटा, क्योंकि तुमको मैं क्या क्या बोल रही जिनवानी, तो अपेक्षा पकड़ना, पर्याय को कह रहे हो, समझेगा। ये सब शैली समझो आप, इसी को ही स्यादवाद शैली कहते, जिनवानी पूरी स्यादवाद शैली में है। याद रखना हमेशा दो कथन मिलेंगे आपको, एक द्रव्य की शुद्धता वाले और एक पर्याय की अशुद्धता वाले। हमें ज़्यादा करके आपको पर्याय की अशुद्धता वाले कथन नहीं मिले। भाई मंदिर जाया करो, भक्ति पूजन पूजा किया करो, स्वाध्याय किया करो, है ना, अन्य अनित्य भक्ष का त्याग करो, परस्त्री का त्याग करो, है ना, दान दिया करो, आदि आदि। तो ये सब क्या हो गया, पर्याय को शुद्ध करने के तरीके बताए जा रहे हैं, समझ रहे कि नहीं समझ। ये उपदेश शैली के लिए पर्याय की शुद्धि के लिए कहने वाले, क्योंकि उपदेश शैली का स्वीकार नहीं करोगे आप तो यार पर्याय शुद्ध नहीं होगी, फिर पर्याय शुद्ध थी अशुद्ध ही रह जाएगी। आप लेट करोगे, डिले करोगे एक्सेप्ट करने में, आपकी पर्याय उतनी देर अशुद्ध रहकर उतनी देर आपको शांति और सुख नहीं मिलेगा। ये डिले, समझे कि नहीं, तो डिले कर शुद्ध वो उपदेश ग्रहण करने में, तो डिले हो जाएगा सुख प्राप्त करने में, शांति प्राप्त करने में। तेरी पर्याय शुद्ध नहीं होगी, तेरी पर्याय भिकारन ही रहेगी, याद रख लेना मेरी बात, क्योंकि वो भिकारी को ग्रहण कर रही है, पता है ना। राजा को ग्रहण करेगी तो रानी कहलाएगी, सेठ को ग्रहण करेगी तो सेठानी कहलाएगी, है ना, भिकारी को ग्रहण करेगी तो भिकारन कहलाएगी। वो भिकारी को ग्रहण कर रही है, ये भीख मांगता है शरीर पांच इंद्रियों के माध्यम से, समझे कि नहीं, तो भिकारन हो जाएगी वो। तू लेट कर, ये उपदेश ग्रहण करने में लेट करेगा, भिकारी बोल कर रहेगा, फिर हमेशा भीख मांगता रहेगा, टेंशन लेगा, चिंता करेगा, आकांक्षा रहेगी, समझे कि नहीं, भय रहेगा, जहाँ वहाँ सिर फोड़ते रहेगा, इधर से मिल जाएगा उधर से मिल जाएगा। तेरा ही तो डिले हो रहा है सुख, तेरी शांति डिले हो रही है, तू उपदेश को ग्रहण करने में लेट कर रहा है, इसका फल तुझे मिलेगा, समझ रहे। बोल, पर्याय तो क्षणिक है, तो उसको सुधारना है अपने जैसे, बराबर, उस पे पुरुषार्थ का पर्याय सुधारना। हाँ अपन मंदिर जो आ रहे हैं वो पर्याय शुद्धि के लिए आए हैं। हाँ वो क्षणिक है, वो तो पल पल हाँ चेंज हो रहा है, बराबर। तो देखो पर्याय, अगर पर्याय समझने में कठिन जा रहा है तो भाव, सादी भाषा आपले लिए, जीव की अपेक्षा से पर्याय मतलब भाव, तो भाव सुधारना, अपने को भाव सुधारने। तो भाव सुधरते कहाँ है, देख लो आप, हमारे कहाँ भाव बिगड़ते और कहाँ भाव सुधरते। तो भगवान जी के पास आपके भाव बिगड़ते कि सुधरते, सुधरते। देखो आपकी दुनिया भर के फालतू के विचार यहाँ पर नहीं आएंगे, आपके निश्चय शब्द में ही, और घर से आप जो पवित्र भावना से लेकर निकले हो वहाँ से ही भावों की शुद्धि स्टार्ट हो जाती है, समझे कि नहीं। मंदिर आए थे, अब आते भगवान जी के सामने और उनके गुणों का, आप देवादि देव हो, आप जन्म जन्म मृत्यु से रहित हो, आपने हमारे जन्माने दी, आप महान कल्याणकारी हो, है ना, आप ही मांगलिक हो, उत्तम हो, हम यही बोलते हैं बस। तो इससे कहते भावों में शुद्धि आती है। और क्या होता है भावों में, याद रखना भावों की क्वालिटी अगर देखा जाए, अगर मनोवैज्ञानिक देखा जाए, साइकोलॉजी देखा जाए, तो वो भाव जो दूसरों का अप्रिसिएट करता है अच्छाई का, वो भाव अच्छा माना जाता है।
और जो दूसरों के अवगुणों को रिवाइज करता है वो भाव को बुरा बोला जाता है। यहाँ पर तो हमारा जितना भी आना है मंदिर में आना पूरा अप्रिसिएशन के लिए ही है। और जो अप्रिसिएशन जहाँ होता है अच्छाई का, गुणों का, वहाँ पे गुण प्रकट होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये पूरा साइकोलॉजिकल है, पूरा एकदम भावों को सुधारने के लिए बुलाया था हमने आपको। हाउसिंग वाणी पढ़कर क्या होता है अब हमारे को पूरी नॉलेज आता है, नॉलेज वेल एजुकेटेड हो जाते हैं जिनवाणी से, और फिर हमारे को डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है, हमको समझना ईजी हो जाता है ना। और भावों हमारे याद रखना, जब जैसे हम इससे क्या हो जाता है, विवेक जागृत होता है, तो फिर वो अच्छे और बुरे का परख करना प्रारंभ कर देता है। तो जहाँ भाव बिगड़े वहाँ वो जाता नहीं, कह रहे भाव बिगड़ते, भाव बिगड़ रहे हैं, भाव बिगड़ रहे, तो भाव बिगड़े ऐसे क्षण में जगह जाता नहीं, तो क्या होता है, इससे वो इम्प्रूव होते जाता है। समझे क्या? तो भाव सुधारना मतलब वही पर्याय सुधारना। तो भाव आपको फिर ये आपका ज्ञान क्या बोल रहा है, किधर भाव सुधरते और किधर बिगड़ते। अगर वो बोलता है कि यार धंधे पानी में बढ़िया लगता है, तब आपका ज्ञान प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अरे मॉल में, थिएटर में, घूमने में, फिरने में बढ़िया लगता है, तो ज्ञान प्रॉपर काम नहीं कर रहा। भाव बिगड़ते कि सुधरते विचार कर। तू मॉल में चक्कर मार के भाव तेरे अच्छे होते हैं बिगड़ते, हमारे को बोल। हम बच्चे हैं, एग्जाम्पल बदलता हूँ आपको। वो नॉर्मल खेल रहे, कूद रहे, हंस रहे, खेल रहे, बढ़िया। अब उनको एक चक्कर लेके मॉल में आए तो रोते हुए आएंगे मॉल से। क्यों? कोई खेलना था हमारे को, वो लेना था हमारे को, तुमने लिए नहीं, खेलने दिए नहीं। अब हम मॉल लेके क्या के लिए गए थे उसको हम? अब विचार करो, विचार समझ रहे आप क्या बोल रहे हैं? अच्छे बच्चे बिगड़ जाएंगे। समझे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? तो आपको ट्रेस करना होगा कि किधर भाव बिगड़ते हैं बच्चे के, किधर भाव सुधरते हैं अपने भी। तो ये सिद्धेश शास्त्र गुरु के अंदर रखो, उनको भाव अच्छे रहते हैं उनके, वो भी शांत रहते, तो दूर लेके जाओ उनको यहाँ से, तो वो बिल्कुल बिगड़ेंगे ही बिगड़ेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो बस भाव सुधारना मतलब पर्याय सुधारना। समझ में आया भाई? एक तरफ बोला कि ध्रुव का लक्ष्य करके अपने आप पर्याय बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है। तो यहाँ पर हम आए ना, तो हमने भाव शुद्ध देख ली भगवान जी के, तो कितने शुद्ध भाव हो सकते, तो इतने शुद्ध हो सकते। तो ये कैसे हुए? ध्रुव का लक्ष्य करने से। फिर बाद में ध्रुव की हो जाएंगे, पहले भगवान जी के पास आना पड़ेगा। भगवान जी से शुद्ध भाव का आकर्षण क्रिएट होगा। क्या भगवान जी कैसे शुद्ध भाव प्रकट कर रहे, लोग जान रहे, अनंत सुखी हो गए, अनंत शांति है। समझ रहे क्या? परम शांत मुद्रा है। तो हमारे को भगवान जी के शुद्ध पर्याय या शुद्ध भाव का आकर्षण क्रिएट हुआ, उसकी महिमा आई। अब हम बोले मुझे वैसे शुद्ध भाव प्रकट करने, समझे कि नहीं? मुझे वैसे शुद्ध भाव प्रकट नहीं कर, फिर उसके लिए क्या करो? भगवान जी क्या कर रहे हो देख अच्छे से, वो ध्रुव का लक्ष्य कर, तू भी ध्रुव का लक्ष्य कर, तो तेरी भी शुद्ध पर्याय प्रकट होगी। ऐसा तो पहले उसको मंदिर लाना होगा, भगवान जी के गुणों का, भगवान जी की शुद्ध पर्यायों का ख्याल कराना होगा, ज्ञान कराना होगा कि देख भगवान जी की कितनी शुद्ध पर्याय है, अनंत सुखी है। तो इससे क्या होगा? उसको शुद्ध पर्यायों का आकर्षण क्रिएट होगा, उसकी महिमा आएगी। क्या शुद्ध पर्याय अच्छी होती है, अशुद्ध पर्याय में तो आकुलता, पीड़ा, दुख होता है, अशांति होती। तो फिर उसको जब शुद्ध पर्याय का आकर्षण क्रिएट होगा, तब बोलेंगे शुद्ध पर्याय को करने के लिए ध्रुव जो शुद्ध वस्तु है उसका लक्ष्य कर। फिर उसको हम फिर भगवान जी देखो, वही और उपदेश भी भगवान जी ही दे रहे हैं आपको, देखो ध्रुव का लक्ष्य करो। समझे कि नहीं? सीधी सीधी बात हो गई समझ में। अब उसको फिर हम ध्रुव के लक्ष्य की ओर लेकर जाएंगे। जब वो पर्याय को शुद्ध करने के प्रयत्न में आ जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे पर्याय को शुद्ध करने का प्रयत्न बंद कर, ध्रुव के लक्ष्य कर। समझे कि नहीं? पर वो स्टेज कौन सी है? जो पर्याय शुद्धि के लिए ही पूरे कमर कस के बैठा हो, तब हम उसको बोलेंगे कि ध्रुव का लक्ष्य कर। अब जो पर्याय शुद्ध पर्याय का ही आकर्षण नहीं है, तुझे तो अशुद्ध पर्याय में भी सुख दिख रहा है, तो तेरे अभी बहुत जर्नी बाकी है, तू जा मंदिर में बैठ अच्छे से, भगवान जी को देख। अशुद्ध पर्याय में सुखी, देखो मैं घर में कितना सुखी हूँ। बेटा तू समझा नहीं शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, पर्याय घर में देखो कौन से विचार आते बता? खाने के, पीने के, टेलीविजन के, मोबाइल के, पत्नी के, बच्चों के, कौन से विचार आते? भाव थोड़े अच्छे होते। अब तो डिमांडिंग हो जाता है, मतलब क्या, मांगने लग जाता है, यानी हीनता अनुभव होता है। समझे कि नहीं? और समझ में नहीं आ रहा है भावों की शुद्धि और अशुद्धि, ये समझ में आने लग जाए तो ज्ञान मैच्योर हुआ कहेंगे। समझे क्या? तो भगवान जी लगने चाहिए हमारे को, क्या भगवान जी है ज़बरदस्त, क्या पर्याय निकलती है, शुद्ध एकदम अनंत सुख निकलता, अनंत ज्ञान निकलता है ना, एकदम धीर वीर एकदम, है ना, कोई अंदर इतनी सी भी ग्लानि नहीं, कोई भिखारी बना नहीं। ये जो पर्याय का आकर्षण क्रिएट होगा, यार मुझे वैसी पर्याय प्रकट करनी,
तो ऑटोमेटिक आपका फ्लो ध्रुव की ओर जाएगा और वो पर्याय शुद्ध होगी ही होगी। समझ में आ रहा है ना? अब आए पर्याय को शुद्ध करने का क्रम कैसा होता है वो भी बता दिया। ठीक, चलो अब आगे का पाठ पढ़ते हैं। तथा इस जीव के व्रत, शील, संयम आदि का अंगीकार पाया जाता है। उभयभाषी का पहले निश्चय भास जैसा था ये भी बता दिए, अब व्यवहार आभास जैसा है ये भी बता रहे। देखो, सो व्यवहार से ये भी मोक्ष के कारण है ऐसा मानकर उपादेय मानता है। मतलब क्या, ये भी मोक्ष का उपाय है और वो भी मोक्ष का उपाय है, आत्मा भी है और मंदिर भी है। तो बताया था ना हमने ये बात, तो ये क्या हो गया, वो दोनों को उपादेय मान रहा है, समझ रहे। सो जैसे पहले केवल व्यवहाराभासी अवलंबी जीव के अयथार्थपना कहा था, वैसे ही इसके भी अयथार्थपना मानना, मतलब ये भी व्यवहाराभासी जैसा ही है, समझे कि नहीं। इसके अंदर क्वालिटी है, निश्चयभासी वाला भी है ये और व्यवहाराभासी वाला भी है, ऐसा है, समझा क्या। बहुत से लोग ऐसे ऐसे रास्ता पकड़ लेते ना, तो इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं। याद रखना, हमें बोलता हूँ हमेशा फंसते तो वही है, दो नौका पे हाथ पे रखने वाले, समझे क्या। बिल्कुल नहीं फंसो तुम, एक पकड़ो, सिलेक्ट करो अच्छे से उसको पकड़ो, समझे कि नहीं। दो नौका पे पैर रखने का नहीं है ना, दुविधा में दोनों गए है ना माया मिली ना राम। मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात, आप वो पकड़ो पहले, राम होना कि माया होना, समझे कि नहीं। माया कितनी भी मिलो, राम के बिना कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि माया जाती है और आखिर में एक ही बात बोली जाती है, बोलो राम नाम सत्य राम अंदर है, वो वाला राम, वो वाला नहीं, यही ना राम नाम सत्य, यही सत्य है, बाकी सब असत्य भैया, ये सब माया है, पुद्गलों की मिट्टी की कर्म ने रची हुई माया है। माया तो सब चलती क्या, बताओ। मत कर माया को अहंकार, कबीर के हैं लाइन, समझ रहे। काया धूल हो जासी, माया तेरी धूल हो जासी, समझ रहे नहीं, धूल है सब। पर क्या है बात करके, ये दोनों तरफ पैर रखने का है इसको, तो याद रखना, आप भी समझ लेना कि दो तरफ पैर रख के नहीं चलेगा। आप एक सिलेक्ट करो, एक तो संसार में जा पूरी तरह, माया में ही लग जा पूरी तरह, फिर मत राम की बात भी मत सुन। ऐसे है ना बहुत सारे लोग हमारे पास, कितने 99% ऐसे ही हमारे पास, समझे कि नहीं। और कुछ अब राम की चक्कर बातें करने लग गए, पर वो राम भी पसंद नहीं आ रहा, तो दोनों तरफ राम भी और माया भी समझे क्या नहीं। तो एक पकड़, कोई भी एक पकड़, लेकिन पूरी तरह ताकत लगाओ उधर, समझे क्या नहीं। दोनों नहीं मिलेंगे, माया और राम, समझे क्या, सही है कि नहीं। नहीं व्यवहार का क्या होगा, तू समझा नहीं। एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए, दूसरा मजबूरी में होनी चाहिए यार, दो लक्ष्य नहीं होने चाहिए। दो लक्ष्य वाले जिंदगी में कुछ अच्छे नहीं करते, लक्ष्य एक, समझे क्या नहीं। राम आत्म राम, समझे, वही है भैया, वही जीवित वस्तु है, वही भगवान है, वही एक्चुअल वस्तु है, वही से सुख आता है, वही से ज्ञान आता है। ठीक, पढ़ चलो। वैसे देखे तो निश्चय वासी भी एक ही कर रहा है और वासी भी एक ही कर रहा, तो एक ही स्टेप है। तुम्हें बोला ना, सही सिलेक्ट करो कौन सा वाला सिलेक्ट करो, एक ही है। हम ये बोल रहे हैं एक करो, हम ये नहीं बोल रहे कौन सा वाला, वो अनेकांत वाले नहीं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या कर रहा है, दोनों को सही मान रहा है, ये गलत पड़े। हाँ, इसलिए तो वही बस, दोनों को सही नहीं मानना, ऐसे बोल रहे हैं। तो निश्चय ने व्यवहार नए में दोनों में से सही कौन है बताओ। भाषित की बात ही नहीं करा हमने, तो निश्चय वाला सही है ना। अव्यवहार ने सही, सौचारी बोले तो है नहीं, सत्य है क्या नहीं, है सत्य है, पर सौचारी है बोले तो है, पर किसका उसको मानना, लक्ष्य वो अलग है। धर्म मानने का दोनों तो सही है, दोनों मानेंगे, दोनों बातें वैसा माने तो नहीं, समझे नहीं। वापस गड़बड़ कर दोगे आप वापस। सत्य तो एक ही है, निश्चय ने, व्यवहार ने कहने के लिए आवश्यक है। सत्य तो एक ही है, याद रखना। कौन सा, मेरे को बताओ सिंपल भाषा, आत्मा में सुख है ये निश्चय ने का कथन है, और मंदिर में सुख है ये व्यवहार ने का कथन। तो व्यवहार में अपने आप में तो सत्य है ना। नहीं समझे तुम, सत्य क्या बताओ, मंदिर में सुख है कि आत्मा में सुख है, इस बात को उत्तर दीजिए। सही कौन बोल रहा है, निश्चय ने कि व्यवहार ने, बोलो भाई उत्तर। समझे क्या बोल रहा हूँ। सत्य एक ही होता है, निश्चय ने ही, व्यवहार ने आवश्यक होता है निश्चय ने की ओर जाने के लिए, वो कभी सत्य नहीं होता, याद रखना। सिर्फ बात बता रहा हूँ, दो सत्य मान लोगे तो उभयभाषी में आ जाएंगे हम, बात समझ लेना।
व्यवहार नहीं है, इसको भी तो मानना मतलब हमने क्या कहा, समझना तो पड़ेगा। व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं का कथन तो हो ही नहीं सकता। ये हमने वो बता दिए थे कि हमारे को पहले उसको संयोगों से जीव बताना पड़ेगा, फिर भेद करके जीव बताना पड़ेगा, और वितराग भाव बताने के लिए भी उसको व्रतशील संयम बताने पड़ेंगे। ये 3 बताए ना बोले। तो उपदेश वितराग भाव बताने के लिए व्रतशील संयम बताना कंपलसरी है, जीव बताने के लिए 4 गति वाला जीव बताना कंपलसरी है। तो यार ना, व्यवहार नहीं के बिना निश्चय नहीं का उपदेश हो ही नहीं सकता, परंतु व्यवहार नहीं का एक भी कथन सत्य नहीं होता। नहीं समझे? नहीं लग रहा है जी? पूजा पाठ ये सब तो आप व्यवहार में पे डाल, ठीक है, ये सत्य नहीं, पर ये व्यवहार में निश्चय नहीं है, ये भी तो सत्य है ना। व्यवहार में तो हम निश्चय नहीं मानते, सीधे नहीं आता। तो इसका अर्थ क्या होता है? अटकने रहे, उसका अर्थ क्या? अटकना नहीं, इसका अर्थ ये होता है कि वो सत्य नहीं है। पर हम उसको निश्चय भी तो नहीं मानेंगे, ये भी सत्य है। तो निश्चय नहीं मान रहे, इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यही कि उसको सत्य नहीं मानना। निश्चय नहीं मानना, इसका अर्थ ये होता है सत्य नहीं मानना। निश्चय नहीं को सादी भाषा में कहे तो सत्य, और व्यवहार नहीं को सादी भाषा में कहे तो उपचार। समझ रहे? उपचार सत्य बताने के लिए होता है, उपचार सत्य नहीं होता। समझ रहे? अभी भी कोई मिस्टेक होगी तो क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म तो एक ही है, बस मैं आपको बता दूं। अपन चेतन वस्तु है और चेतना रूप परिणमन करे, ज्ञान दर्शन रूप परिणमन करे, ये धर्म है बस। और व्यवहार नहीं किसको धर्म बोल रहा है? मंदिर में आओ, पूजन करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, पानी छानो, समझे क्या नहीं, दीक्षा लो, महाव्रत लो, जंगलों में जाओ, पहाड़ पर जाओ, और ये धर्म है कि ये आत्मा में रमना धर्म? बताओ, समझो बात? समझ में आई क्या बात बोल रहा हूँ? चलो अभी तो साथ में चलेंगे, आगे जाके भले ही निश्चय वो हो जाएगा। दो रास्ते नहीं है, ट्रेन की पटरी जैसे चलेंगे। दो नहीं है वो, 2 ट्रैक नहीं है, मतलब समझाना है मुझे। देखो, आप प्रशस्त राग की अपेक्षा से बोल रहे हो तो वो कुछ काल साथ में चलता है, वो है आगे बात बदल रही, और वो धर्म नहीं है, ये बात पक्की पकड़ना पड़ेगा। समझे क्या? धर्म तो एक ही है, बस वितराग। नहीं, पर कथन में तो व्यवहार में हाँ, वो बोल रहे हैं। सत्य है, अपने आप में सत्य का अर्थ क्या? मैंने क्या कहा? कथन सत्य का सत्य नहीं, वो आवश्यक है। यार सत्य और आवश्यक की बात है। वो आवश्यक है के लिए, सत्य की पहुंच, सत्य की ओर पहुंचने के लिए वो आवश्यक है, सत्य नहीं। समझेंगे क्या? वापस समझ लेना, फर्क है दोनों में। क्या क्या? पर्याय को शुद्ध अशुद्ध कहना ये निश्चय नहीं का ही कथन है। समझे कि नहीं? बस मुझे बात को कह रही थी। दो नए कंफ्यूज हो रहे आपको, निश्चय नहीं और पर्याय। निश्चय नहीं, अपने शरीर की क्रिया को भी निश्चय में बताया है। निश्चय शरीर की क्रिया निश्चय नहीं से पुद्गल की है, ध्यान देना। उत्तर की भी निश्चय, उत्तर की अपेक्षा से वैसे नहीं बात करें तो वापस गड़बड़ कर। देखो, वो क्रिया जो शरीर की क्रिया है वो निश्चय नहीं से क्या है? शरीर की क्रिया है, पुद्गल है, वो जड़ की क्रिया है। सत्य बताया ऐसा है। हाँ, जो सत्य बताया उसी का तो नाम निश्चय नहीं है। देखो, 2 सत्य होते तो फिर 2 नयों की आवश्यकता ही क्यों होती? दोनों को दोनों एक में रखते ना, हम को अलग अलग करते उसको। समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे? 2 सत्य होते तो दोनों को हम सत्य की कैटेगरी में ही रखते, एक ही में रखते। 2 अलग अलग क्यों रखते? समझे कि नहीं समझे? बात समझना फिर बात को और गहराई से। और मैं बताऊँ, अगर आप बात समझना, व्यवहार नए सत्य बोलने लग जाए, याद रखना, तो निश्चय नहीं की आवश्यकता ही नहीं है। बात समझ लीजिए। क्या जरूरत है निश्चय नहीं की? फिर तो वो सत्य ही बोल रहा है, तो क्या की जरूरत है हमारे को? समझे कि नहीं? और निश्चय नहीं में ही सत्य है, बात समझ लीजिए। व्यवहार ने बोलो ही मत तुम, व्यवहार नहीं क्या आवश्यक। यही पैराग्राफ पढ़ो तुम, पिछले के 1-2 पेज पढ़ो, कम से 252 से 253, इतना 2 पेज पढ़ लेना अच्छे से, तो आपको आंसर आ जाएगा। निश्चय नहीं ही सत्य होता था, व्यवहार नहीं निश्चय नहीं को बताने के लिए आवश्यक
व्यवहार नय के बिना निश्चय नय नहीं समझा जा सकता। तो व्यवहार नय कैसा है, याद रखना, किसी काल में किसी को कुछ काल के लिए आवश्यक है। बाद में याद रखना, व्यवहार नय को निषेध करके निश्चय नय उत्पन्न होता है। बात समझ लेना क्या बोल रहा हूँ मैं। व्यवहार नय और निश्चय नय एक दूसरे के प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्षी समझते आप, मतलब क्या, विरुद्ध बात, दोनों विरोध, अपोजिशन पार्टी है दोनों। निश्चय ने जब भी खड़ा होगा वो व्यवहार नय को निषेध करके ही खड़ा होता है। समझे क्या? बहुत गहरी बात है ये, समझ लेना। जो 8वें नंबर का नय है ना, वो 7 को खत्म करता है, वो 7वां 6 को खत्म करता है। ऐसा है वो, एक एक को निषेध कर करके चलते हैं आगे। बहुत अद्भुत बात है ये। और फिर अल्टीमेट बात क्या निकलती है आखिर में, बात समझ लेना। शुद्ध पर्याय जो हमारी निकल रही है, या जो स्वभाव रूप पर नमन कर रहे हैं हम, वो धर्म, इसको वितराग भाव कहो, ज्ञान दर्शन भाव कहो, स्वभाव भाव कहो, समता भाव कहो, चारित्र कहो, वो भी धर्म है। क्योंकि उसी से सुख और उसी से शांति मिलती है, एक वही धर्म है। और बाकी मंदिराना पूजन, भक्ति स्वाध्याय, अणुव्रत, महाव्रत, वे कहने के लिए धर्म है, उपचार से। सहचारी, पूर्वचर, समझे कि नहीं, वो कहने के लिए। याद रखना, मैं आपको बोल दूँ कि वो धर्म है यदि पूजन, भक्ति स्वाध्याय, प्रसाद पूजन, वो सब, तो भगवान जी ये सब नहीं कर रहे हैं। अगर प्रशस्त राग को भी पकड़ो आप, प्रशस्त राग को भी यदि हम माने धर्म है, तो भगवान जी प्रशस्त राग वाले भी नहीं, इसलिए प्रशस्त राग भी धर्म। आप प्रश्न क्लियर पूछो, फिर मैं आंसर दे सकता हूँ। आपका प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा है सर, कोई डाउट तुम्हारे को? अनुसार वो बातें बताए बिल्कुल आएगी। मैंने क्या कहा, जब तक आप अपने स्वरूप में लीन नहीं होते तब तक तो तुम्हारे को ये सभी करना होगा, व्रतशील, संयम, 6 आवश्यक, वो तो आएंगे, लेकिन वे धर्म नहीं है। जब उसको धर्म नहीं है ये मानोगे, तभी आप धर्म की ओर पुरुषार्थ करते रहोगे आगे बढ़ने का। गलती से उसको धर्म मान लिया, सत्य मान लिया, तो वहीं पे जर्नी स्टॉप हो जाती है। ऐसा हमने अनंत जीवों का देखा हो। समझे? मतलब बोलना क्या है, मान के चलो दीक्षा ले ली मैंने, तो मेरा मोक्ष है क्या? नहीं, कंपलसरी। आप समझे क्या? नहीं, क्या गड़बड़ है? मैं 28 गुणगुण का निरतिचार पालन करूंगा, ये बोल रहा हूँ आपको, मेडिकल में। अब गड़बड़ क्या रही? कौन सी चीज छोड़ी मैंने, ये बताओ। निरतिचार बोला ना मैंने, 28 गुणगुण का निरतिचार पालन करूंगा, तो मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताइए। अब हम बताओ, पूजन पाठ के ऊपर आए कि नहीं, हम पानी छानने के ऊपर आए कि नहीं, कौन से स्टेज के ऊपर आए हम? 6 आवश्यकों के, अणुव्रतों के, प्रतिमाओं के भी ऊपर पहुंच गए हम। अब इससे बड़ा कोई व्रत है क्या दुनिया में? इससे बड़ा तो कोई व्रत नहीं, महाव्रत बोलते हैं इसको। मैंने वो लिया और मैंने एक भी नियम खंडित नहीं किया, यदि तो मुझे अब मोक्ष मिलना चाहिए, यस और नो? कितने बार हुआ? समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? कि कौन सी चीज रह गई? वही चीज मोक्ष मार्ग है, और उसी को मोक्ष मार्ग कहना यही निश्चय है। समझ गया? मेरा क्यों लिख के छेड़ डाला मैं कि मुनिव्रत धारण अनंत बार, इसीलिए व्यवहार ने हमने अनंत बार धारण किया है, निश्चय ने अभी तक धारण किया। समझ में आए बात? अब अच्छे से सोचना, हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर, जब तक समाधान ना हो तब तक। समझिए? और ये बहुत हुई थी, चर्चा हुई थी बीच में, आप शायद नहीं थे। मैंने कहा व्यवहार नहीं छोड़ेगा तो करेगा क्या? आत्मा में रमते आ रहा है क्या? रम जाते हैं, रमते आ रहा है तो व्रतशील संयम का पालन कर बेटा, 6 आवश्यकों का पालन कर, तो तेरा काम हो जाएगा। तो आवश्यक है वो, लेकिन धर्म नहीं। मुनिव्रत की जरूरत ही नहीं, फिर तो हमने ये नहीं कहा मुनिव्रत की जरूरत नहीं। मुनिव्रत के काल में ही शुद्ध उपयोग होगा, धर्म होगा और उससे निर्माण होगा। समझ में आए? दीक्षा से नहीं, दीक्षा के काल में ध्यान से। ठीक है, चलो समझो।